माँ अगर सिर्फ शोहरत ले दो यार, वल्लाही सरफ भी डाला, अल्लाह की देखे कसम और सरफ डाला। अंजाम ना देखे तो वो ला इल्मी में अपनी ही बेटी को कुर्बान कर बैठती है। ये तहरीर फातिमा जतोई के खिलाफ नहीं, ये उसके हक में है, क्योंकि कसूर अक्सर बच्चों का नहीं होता, कसूर उन फैसलों का होता है जो उनके बड़े करते हैं, जैसा कि फातिमा जतोई की माँ ने किया। फातिमा जतोई की माँ ही अपनी बेटी को जहन्नम की आग में फेंकने वाली खुद हैं। फातिमा जतोई का कसूर तो सिर्फ ये है कि फातिमा जतोई कैमरे के सामने आ गई, लेकिन क्यों आई, कैसे आई, उसको कैमरे के सामने लाने वाला कौन है? और कोई नहीं, उसकी अपनी माँ। और उसकी माँ यहाँ तक नहीं ठहरी, ना यहाँ तक उसने सब्र किया है। उसकी माँ में सिर्फ और सिर्फ हवस थी पैसे की, बड़ा बनने की, खुद को अमीर बनाने की। यार उनकी जो वो वीडियोस बना रही थी तो वो भी गलत, औरत का कैमरे के सामने आना ही गलत है। लेकिन अगर वो आ भी रही थी तो उसको अपनी बेटी को कैमरे के सामने नहीं लाना चाहिए था। लेकिन जिस दिन फातिमा जतोई की माँ ने उसको कैमरे के सामने लाने का फैसला किया, उसी दिन उनकी तकदीर पलट चुकी थी। ठीक है, उनके दिन तब्दील हो गए, वो अमीर हो गए, लेकिन अमीर होने के साथ साथ उनकी इज्जत का भी जनाजा निकल गया। वो कैसे निकला वो भी बताता हूँ। फातिमा जतोई की माँ, उसने सोचा कि टिकटॉक लाइव में बहुत पैसा है। हिचकिचाते हुए, झिझकते हुए उसने फैसला किया कि मैं एक वीडियो ही बनानी है, उससे क्या होगा, मैं अपनी बेटी को कैमरे के सामने लाऊंगी। उसने काम स्टार्ट किया, उसने वीडियो बनवाई फातिमा से। आखिरकार जब उनको पता चला कि टिकटॉक लाइव में बहुत ज्यादा पैसा है, उसने फैसला कर लिया कि अभी वो अपनी बेटी को टिकटॉक पर बिठाएगी और इस तरह हमारी अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाएगी। तो जब फातिमा जतोई ने टिकटॉक पे लाइव आना शुरू किया, जाहिर सी बात है टिकटॉक लाइव पर जिस किसी को शेयर वगैरह वो लगते हैं तो ज़्यादा पैसा आता है। और फातिमा जतोई जो थी, वो उसकी जो शक्ल थी, सूरत थी, बच्ची थी, उसमें कशिश भी थी चेहरे में, लोगों ने उसको शेयर मारना शुरू कर दिए। जब उसको शेयर लगने लगे तो फातिमा ने एक ढोंग रचाया, और उसकी माँ ने, फातिमा का ढोंग तो नहीं कह सकते, हम उसकी माँ का ढोंग कहेंगे, क्योंकि उसकी माँ जो थी वो इस मामले में तेज थी। अगर वो इतनी ही सादा औरत होती जितनी वो सादा बनी हुई थी तो उसको कैमरे का क्या पता, उसको मोबाइल का क्या पता, उसको वीडियो अपलोड करने का क्या पता, उसको फेसबुक पेज बनाने का क्या पता। लेकिन वो ये सब कुछ जानती थी क्योंकि वो एक तेज औरत थी, और उसी की ये प्लानिंग थी कि मैं फातिमा को फेसबुक टिकटॉक पर लाकर बहुत ज्यादा पैसा कमा सकती हूँ। पैसा तो उसने कमा लिया, फातिमा जो है टिकटॉक पर लाइव आ गई, और फातिमा एक वीडियो में कह रही है कि मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं दुबई का विजिट करूं, दुबई में जाऊं और घूमूं फिरूं। दुबई में तो घूम लिया, खैर वो बात बाद में करते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं फातिमा आई कैसे लोगों के सामने, कैमरे पे कैसे आई। उसकी माँ ने जब देखा कि फातिमा को तो बहुत ज्यादा शेर पड़ रहे हैं, उन्होंने एक और ढोंग रचा, एक और तरीका अपनाया कि उन शेर की, जो शेर उसको लगाते थे टिकटॉक लाइव पर, खैर हमने तो कभी चलाई नहीं, हमें पता नहीं है वो शेर क्या होता है, लेकिन सुना है, जो सुना है वो आपको बता रहे हैं। तो जो शेर मारने वाले थे वो शेर कोई 500, 1000 या 2000 का नहीं था, वो काफी महंगा होता है, और उसको एक दिन में 4-4 शेर लग रहे थे। जब 4-4 शेर लग रहे थे, जो बंदा 4-4 शेर मार रहा था, एक शेर की कमोबेश मेरे ख्याल में कोई 2.5-3 लाख रुपए का एक शेर होता है। और जब दिन में आप 5-7 लाख 8 लाख कमा रहे हैं तो मेरे ख्याल में फिर इज्जत तो आपको कैसे याद रहेगी, फिर आपकी नज़र में तो सब कुछ पैसा बन जाएगा। लेकिन वो पैसा जो है वो आपके लिए वबाले जान भी बन जाता है, जिस तरह फातिमा के लिए बना। अभी फातिमा कस्में उठा रही है, कुरान उठा रही है, कुरान पे हाथ रख रही है, लेकिन है वो भी बड़ी तेज माँ की तेज बेटी। आप उसकी वो वीडियो देखें कुरान वाली, उसने कुरान तो सामने रखा है, लेकिन वो एक दफा भी ये नहीं कह रही कि मुझे इस कुरान की कसम है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने ऐसा नहीं कहा। वो सिर्फ और सिर्फ ये कह रही है कि ये कुरान उनको मार देगा, इस कुरान की बरकत से उनके रिज्क में पता नहीं कौन कौन सी बद्दुआएं दे रही है उनको। लेकिन एक दफा भी उस लड़की ने ये नहीं बोला कि मुझे इस कुरान की कसम है, मैं कुरान उठा के बैठी हुई हूं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, या इस तरह की बात उसने नहीं की। अभी आप जाएं और वीडियो देखें तो आपको पता चल जाएगा। भाई शातिर माँ तो शातिर औलाद।
تو یار پہلے تو میں بھی اس کے حق میں ایک ویڈیو بنا چکا ہوں، اس کے حق میں ویڈیو بنا کے میں پچھتا رہا ہوں، کیونکہ جو میں نے اس کی ویڈیو دیکھی ہے نا ادھر بہر دبئی والی، جدھر وہ ساحل سمندر پہ جا کر انجوائے کر رہی ہے، تو مجھے تھوڑا سا پچھتاوا لگا کہ میں نے غلط کیا اس کے حق میں ویڈیو بنا کے، اس کے حق میں ویڈیو نہیں بنانی چاہیے تھی، یہ اس قابل نہیں تھی۔ خیر ویڈیو تو بن چکی تھی۔ تو ابھی جو پتہ چلا ہے مختلف ذرائع سے، پہلے تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہم خود گئے ہیں دبئی میں، ہمیں کسی نے بلایا نہیں ہے، تو سامنے ویڈیو آ چکی ہے، وہ کوئی زین شاہ ٹک ٹاکر ہے، اس نے اور دو وہ کچھ ساتھ اور لڑکیاں ہیں، پتہ نہیں ان کے کیا نام ہے، وہ اس کی طرفداری کر رہی تھی، اور ان کے ساتھ بھی اس کی کوئی تھوڑی بہت ان بن ہوئی ہے۔ تو پتہ چلا ہے کہ اس کو انوائٹ کرنے والا، ادھر بلانے والا زین شاہ ہے۔ ابھی مختلف ذرائع سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس کو شیر مارنے والا بھی زین شاہ ہی تھا۔ یہ مل رہی ہیں کڑیاں، شیر کیسے لگے اور شیر کیوں مارے گئے، پھر کیوں دبئی بلایا گیا، کس لیے بلایا گیا۔ ظاہر سی بات ہے یار، ایک بندہ دن میں 2.5-3 لاکھ روپے خرچ کر رہا ہے تو وہ کس لیے کر رہا ہے، اور پھر وہ دبئی انوائٹ کر رہا ہے کس لیے کر رہا ہے۔ اور اس کے فوراً بعد ہی نازیبا ویڈیو بھی لیک ہو جاتی ہے۔ جب نازیبا ویڈیو لیک ہو رہی ہے تو پھر آپ کی قسمیں کھائی بھی نہیں ہے، وہ میں پہلے بتا چکا ہوں، قسم کھائی بھی اس نے نہیں ہے، بڑی تیز لڑکی ہے، پوری طریقے سے اس نے قسم بھی نہیں کھائی۔ تو بہرحال یہ سارا قصور اس کی ماں کا ہے، اس کا بھی قصور ہے، ہم یہ نہیں کہتے اس کا قصور نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ اس کی ماں کا قصور ہے، کیونکہ جب ماں چاہتی ہے تو وہ بچی کو کنٹرول بھی کر سکتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو بچی کو غلط راستے پر بھی لا سکتی ہے، لیکن یہ بچی جو ہے یہ تو صرف اپنی ماں کے نقش قدم پر چلی ہے، اور اس نے اپنی ماں کو فالو کیا ہے۔ جس طرح اس کی ماں کر رہی تھی ویسا یہ بھی اس نے کوشش کی ہے کرنے کی، لیکن ماں کے اور اس میں بہت زیادہ فرق تھا، کیونکہ ماں تھوڑی عمر رسیدہ